हेलो डियर बच्चा गैंग, क्या हाल चाल है आपके। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। तो बच्चा गैंग कैसा चल रहा है आपकी पढ़ाई, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज चंदन कुमार मैं आप लोग को वेलकम करता हूँ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो हम डिफरेंशिएशन के टफ कॉन्सेप्ट पे ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। तो इस अटैकिंग की प्रक्रिया में हम लोग आज डिफरेंशिएशन के लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। तो बहुत ही मजा आया डिफरेंशिएशन को सीख के। कई लोग अभी भी ट्रैप हो जाते हैं कैसे कैसे सवालों में, 2x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो ऐसे ऐसे सवालों में बहुत लोग अभी फंस जाते हैं। तो मेरे डियर बच्चा गैंग, आपको कहीं फंसना ही नहीं है, क्योंकि चंदन सर आपको ऐसा पढ़ाया है, वो ऐसे लेक्चर है कि आप एक बार लेक्चर को अटेंड करने के बाद ऐसे ऐसे सवालों को यूं चुटकियों में से निपटा दोगे। तो क्यों लेट कर रहे हो? अगर आपने हमारी लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं, डिफरेंशिएशन के लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, तो जाकर देखो ना। किसका इंतजार कर रहे हो? कोई जिंदगी में आने वाला है जिसका इंतजार कर रहे हो? तो इंतजार मत करो, अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आज है लेक्चर नंबर 5 और आज है डिफरेंशिएशन का स्वाहा का दिन है। तो उसमें हम लोग स्वाहा में हम लोग क्या जानने वाले हैं? हम लोग जानने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप इसको पढ़ाई नहीं करते हो तो यही मोस्ट मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड टॉपिक है। तो इस फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए हमने आपको बहुत प्यारा सा एक लेक्चर डिजाइन किया हूं और आपको मैं डिलीवर करने जा रहा हूं। तो वो लेक्चर को आप देखिए। बहुत मेहनत से ये लेक्चर बनाया हूं मैंने, बहुत मेहनत लगती है एक एक लेक्चर को तैयार करने में। आप लोग जानते हैं कि एक वीडियो आने में कितनी सारी मेहनत इसमें छिपी होती है। शायद आप ये छिपी हुई मेहनत को नहीं देखते हैं, अब सिर्फ लेक्चर जो दे रहा हूं उसको देखते हैं। अब देखना भी नहीं चाहिए, आप उसको एंजॉय कीजिए और अपने अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस लेक्चर को 2 सेगमेंट में पढ़ेंगे। कितने सेगमेंट में बेटा? 2 सेगमेंट में। पहला सेगमेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था, और दूसरा सेगमेंट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बेटा लास्ट में हमने बता दिया था कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, और कुछ कुछ फोर्स कैसे निकालते हैं, मोमेंटम दे दिया जाए तो, है ना। तो उसमें कुछ कुछ बेसिक सवाल कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है बेटा कि आपको हमने दे दिया x = में 2t का स्क्वायर माइनस में 4। कितना दे दिया बेटा? 2t का स्क्वायर माइनस में 4। ओके, एक काम करते हैं, 4t कर देते हैं इस तरीके से। तो ये किसका इक्वेशन है? डिस्प्लेसमेंट का। किसका इक्वेशन बेटा? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट। अब मैं तुमसे पहला सवाल करूं कि बताओ बेटा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, फाइंड इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। तो तुमने देखा कि बोर्ड पर लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट समय के साथ क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट समय के साथ क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है। तो हमने सोचा कि क्या करें यार। तो मैंने सोचा थोड़ा बेसिक सा उल्टा 9th क्लास में गया। तो 9th क्लास में मास्टर मेरे को पढ़ाया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट दे दिया हो तो वेलोसिटी निकालने का तरीका है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। लेकिन वो कब है? वो कब है? जब डिस्प्लेसमेंट कुछ फिक्स अमाउंट का दे दिया होता है तब, और एक टाइम भी आपके पास फिक्स अमाउंट का दे दिया है तब, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम कर दो। लेकिन यहां पर तो कहानी उल्टा है। यहां पर क्या कोई फिक्स अमाउंट का दिया है? नहीं। क्या यहां समय के साथ वेरिएशन दिया है? बिल्कुल। तो हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। हम लोग इससे क्या करेंगे? डिफरेंस। इन फैक्ट इन लास्ट लेक्चर हमने ये बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे दिया जाए बेटा तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप लेक्चर नंबर 4 को देखिए डिफरेंशिएशन का, आपको और भी क्लियरिटी समझ में आएगी। अच्छा, तो वेलोसिटी के लिए हम लोग कर देंगे क्या कि dx अपॉन में dt कर देंगे, और dx जगह पर क्या रखेंगे बेटा? 2t का स्क्वायर माइनस में 4t अपॉन में dt। बात आई कि नहीं आई समझ में? अब इसमें क्या आप कर सकते हो इसको डिफरेंशिएशन? बिल्कुल कर सकते हो। क्या? तो अलग अलग मास्टर ने सिखाया था
कि देखो अगर ऐसे आ जाए तो अलग अलग कर दो, डी टी माइनस में डी 40 अपोन में डी टी, आप अलग अलग करोगे तो क्या पाओगे बेटा, 2 का ये 40 पा जाओगे माइनस में 4। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। तो आप चाहो तो इसको क्या कर लो बेटा जी, नोट कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी से। तो इसको मैं हटा दूं क्या, बोलो बोलो, हटा दूं, हटा दूं पक्का, चलो मैं हटा देता हूं। अब चलिए मैं दूसरा सवाल आपको दे रहा हूं, वो निकालो। क्या निकालने के लिए दूंगा, एक्सेलरेशन, नहीं एक्सेलरेशन नहीं दूंगा। तुम लिखो सेकंड सवाल कि फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। सेकंड सवाल है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। अब ये सर इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, तो इनिशियल देखो फिजिक्स में आएंगे, ये सेकंड चैप्टर में आएंगे काइनेमेटिक्स में। इनिशियल वेलोसिटी जब भी कोई दे तो इसका मतलब होता है कि समय जीरो पर, t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी कितनी थी। इनिशियल वेलोसिटी अगर देता है बेटा तो क्या होता है, t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी कितना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम लोग नोट करेंगे कि वेलोसिटी का इक्वेशन कितना था। तो वेलोसिटी का इक्वेशन कितना था, यही था वेलोसिटी का इक्वेशन 40 माइनस में 4। अब इसमें t इक्वल टू में जीरो पुट कर दो, तो t इक्वल टू में जीरो पुट करो तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू में जीरो माइनस में 4, यानी कि माइनस में 4 मीटर का पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि t इक्वल टू जीरो पर -4 मीटर पर सेकेंड की तरफ जा रही थी, मतलब नेगेटिव की तरफ जा रही थी। किधर जा रही थी, नेगेटिव की तरफ में जा रही थी। तो यानी कि ये जो मोशन जो स्टार्ट किया होगा वो t इक्वल टू में जीरो पर वो ऐसे जा रहा होगा, नेगेटिव किधर लेते, इधर पॉजिटिव लेते ना बेटा, इधर नेगेटिव लेते हैं ना। तो देखो नेगेटिव की तरफ आया ना, तो मतलब t इक्वल टू जीरो पर नेगेटिव की तरफ जा रही होगी। अब मैं तुमसे तीसरा सवाल पूछता हूं, तीसरा सवाल पूछता हूं, फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो। सवाल को समझो, वेलोसिटी बिकम्स जीरो, बोलता है कि समय निकालिए कब का, जब वेलोसिटी क्या हो जाता है बेटा, जीरो। दूसरा सवाल में मैंने क्या दिया था, मैंने दिया था कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम जीरो पर वेलोसिटी कितना है, टाइम जीरो पर। अब इस बार तीसरा सवाल में मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछ दिया कि समय ही निकालो जब वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। अगर जीरो होगा वेलोसिटी तो सही समय आएगा, अगर जीरो वेलोसिटी नहीं आएगा तो कुछ और आ जाएगा, है कि नहीं। तो देखते हैं, तो इसके लिए फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो, वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो भाई जीरो करके देख लेते हैं। इक्वेशन वेलोसिटी कितना है बेटा, 4t माइनस में 4। अब इसको तुम जीरो पुट करके देखो तो ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस में 4 इक्वल टू में जीरो, तो t इक्वल टू कितना 1 सेकेंड। अच्छा, मतलब वो 1 सेकेंड में उसका वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये वेलोसिटी हो गया जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी कितना था, 4 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो, अगर आप इसको अच्छे से कर लिए ना तो मां कसम बोल रहा हूं, कसम खा लो खुदा की, तुम्हें काइनेमेटिक चैप्टर में ऐसे दिखते तो कम से कम तो नहीं आएगी, ऐसे दिखते कम से कम नहीं आएगी। कब कब कब, अगर तुम इसको सीख लेते हो तब। सीखो, क्योंकि जहां सीख है वहां शौचालय है। ओके, फर्जी का डायलॉग था, नोट कर लो। तो t इक्वल टू में 1 सेकेंड, यानी कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो हो गया। यहाँ 4 था तो हुआ क्या होगा, ऐसे इमेजिन करवा रहा हूँ, ऐसे तो कोई लेना देना नहीं है। उसकी वेलोसिटी लगातार कम हो रही होगी, समय के साथ लगातार कम हो रही होगी। 4 था जीरो पर, 3 हुआ होगा, 2 हुआ होगा, 1 हो गया, फिर 0 हो गया। अब देखो ना यहाँ पे सही बात है, जीरो पर -4 समय के साथ वेरीज कर रहा है, समय के साथ क्या कर रहा है, वेरीज कर रहा है। अगर मैं तुमसे ऐसे टाइम पास पूछ दूं 4th नंबर में कि फाइंड वेलोसिटी एट 4 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट 4 सेकेंड कितना होगा, जल्दी से बताओ, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। फाइंड वेलोसिटी एट 4 सेकेंड, जल्दी से बताओ कितना होगा। फाइंड वेलोसिटी एट 4 सेकेंड कितना, बोलो बोलो बोलो, तुम हाँ महाजन भैया बोलना जल्दी। तो 4 सेकेंड में सर यहाँ पे टाइम t इक्वल टू कितना रख दूं, तो 4 रख दूं,
4 इंटू में 4 16, माइनस में 4 12, 4 इंटू में 4 कितना हो गया बेटा 16, और माइनस में 4 तो 12 हो गया। तो मतलब +12 के -12, +12 के -12, तो सर +12 ना, तो यानी कि आप देखो t = में 4 सेकेंड पर वो कहीं पे +12 मीटर पर सेकेंड है, कहीं पे होगा 12 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, t = में 4 सेकेंड। तुम्हें आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, क्या आ गया पक्का कि t = में 4 सेकेंड में +12 मीटर पर सेकेंड होगा? अब होगा। ये मोह मोरना वाला क्वेश्चन हो गया, मोह मोर लिया, मन मोह लिया, मोह मोर लिया। कैसे मुंह मोड़ लिया? पहले इधर जा रहा था, पहले इधर जा रहा था, देखो ऐसे ऐसे जा रहा था, टिप 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 टिप, फिर मुंह मोड़ा, टिप 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 टिप, ऐसे करके भाग गया। तो ये जो था वेलोसिटी चेंजेस करने वाली थी, वेलोसिटी चेंज करने वाली। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कैसे है? ओके, अब लिखो 5th नंबर के सवाल। पहले ये नोट कर लो, पहले ये क्या कर लो बेटा, नोट कर लो। अब मैं देता हूं तुमको क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 तक किया था ना कि 3 तक? 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, कॉपी निकालना, मेरे को क्या देख रहा है। हाँ लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। क्या बोलोगे, कैसे करोगे? पहले तो ये बोलो कैसे करोगे इसको। जस्ट डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, जस्ट डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, जस्ट डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी कर दो, हो गया। वेलोसिटी के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो भाई। भाई क्या बहन, बहन हो कि भाई हो? मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं भाई हूँ कि बहन, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन कितना है, वेलोसिटी का इक्वेशन कितना, 40 - 4। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तभी तो एक्सेलरेशन मिलेगा ना। तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन हो गया 4। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये कैसा एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट। देखो समय से इंडिपेंडेंट आ गया, टी से इंडिपेंडेंट आ गया, तो क्या हो गया 4, मतलब एक्सेलरेशन इसकी कांस्टेंट। एक बार और डिफरेंशिएट करने की इच्छा कर रहा है क्या, तो 0 आ जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो सर उस टर्म्स को क्या बोलते हैं, एक्स को एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी बोलते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, और 3 बार डिफरेंशिएट करो तो क्या बोलते हैं, कुछ है क्या? हाँ शायद हम लोगों ने पढ़ा जर्क बोलते हैं, जर्क जर्क जर्क, जाते ना जर्क, ऐसा ना जर्किंग। साइकिल पे जा रहा था और अचानक जर्किंग आता, तो जर्किंग का इक्वेशन जो निकलती है वो एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद निकलती है, ऐसा लोग कहते हैं, है ना। मैंने इसे किताबों में नहीं पढ़ा, मेरे भी सर बताए थे, तो ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन चलो मैं उतना पे नहीं जा रहा हूँ, जो हमारे को पढ़ने का है मैंने आपको पढ़ा दिया। क्या एक और इक्वेशन, एक और क्वेश्चन किया जाए बहुत खूबसूरत सा, अगर आप अलाउ करो तो, अलाउ करो तो पक्का करे क्या? अच्छा पहले तो ये बताओ कि ऐसे सवाल आएंगे वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट में क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी क्या पॉइंट पे निकाल सकते हैं, कब 0 हो कब 0 नहीं, सब निकाल सकते हैं। मैं फास्ट हूँ, सब निकाल सकते हैं, मैंने बता दिया सब निकाल सकते हैं। अब मैं एक और सवाल लेता हूं जो थोड़ा बहुत आपको परेशानी में डाल सकती है। तो वो सवाल आपके बोर्ड पर आएंगे, है ना, तो आप बोर्ड की तरफ नजर टिकाए रखिए। भाई उधर क्यों देख रहा है, भाई इधर देखना मेरी तरफ, मैं यहाँ हूँ तुम देख रहा है उधर, पता नहीं किसको तलाश में है। तो क्वेश्चन जो है ये बोर्ड पर आएंगे, आपको देखना है और आपको समझना है और खुद से करने हैं। ये तो गारंटी की होगा तो नहीं, लेकिन फिर कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश करने वाले को तो हार कभी मिलना है, कभी ना भी मिलना है, कभी जीत भी होगा। तो कभी सीखोगे तो कैसे किया जाता है। ओके चलिए स्टार्ट करें। तो बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हॉट एयर बैलून राइजिंग स्ट्रेट अप फ्रॉम ए लेवल फील्ड इज ट्रैक बाय ए रेंज फाइंडर 500 feet from the lift off point. At the moment range finder elevation angle is pi/4. The angle is increasing at the rate of 0.14 radian per minute. How fast the balloon rising at the moment? अब क्वेश्चन देखा होगा, तुमको समझ में नहीं आएगा, पक्का बात समझ में तो नहीं आया होगा, समझ में तो नहीं आया होगा ना। मुझे पता था कि समझ में नहीं आया। बोला कि एक बैलून है
अब बैलून जो है वो क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसा बैलून होता है ना, दिल वाला बैलून। अब वो कुछ लोग तो इसको दिल बोल रहे, दिल उल नहीं है भैया, ये मेढक का दिल है, आदमी का दिल कुछ और होता है। अब ये ऊपर की तरफ में जा रहा है, कुछ वेलोसिटी से जा रहा हो, तो ये बैलून जो है ये यहाँ पर पहुंच चुका है। बैलून कहाँ पे पहुंच चुका, वो यहाँ पर। वो दिल बिल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे। चलो, ये बोला है कि एक जो है कोई उस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा, बुलेट वुलेट चलाने वाला देखा को बैलून कुछ यहाँ पर है, और उसमें इलिवेशन एंगल जो है वो कितना है, पाई बाई में 4 यानी कि 45 डिग्री। अब यहाँ पर 500 फीट की दूरी है, 500 फीट की दूरी है। तो बोलता है कि इस मोमेंट पर बैलून का स्पीड क्या होगा, इस मोमेंट पर बैलून का स्पीड क्या होगा, कुछ सवाल में ऐसा। लेकिन ये थीटा जो चेंज हो रहा है, पहले देखो, पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, तो थीटा तो बार बार चेंज हो रहा है ना, थीटा तो बार बार चेंज हो रहा है। तो थीटा जो है वो डी थीटा अपन में डी टी, देखो कैसे लिखा है, समय के साथ में वो 0.14 रेडियन पर सेकंड से क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। 0.14 रेडियन पर सेकंड से क्या हो रहा है, रेडियन है, रेडियस नहीं है, रेडियन पर सेकंड से चेंज हो रही है। तो बोलता है कि इस मोमेंट पर वेलोसिटी निकालिए। तो मैं इसको मान लेता हूं कि y, इसको क्या मान लेता हूं बेटा, y पक्का मान लो। अब देखो, क्या y के चेंज ही वेलोसिटी है, क्या y हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, हर मोमेंट पे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वेलोसिटी क्या होती है, जो डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम, और लेकिन y तो हर बार चेंज हो रही है, y तो हर बार बेटा क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हर मोमेंट पे y ऊपर की ओर, पहले ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो y नीचे से धीरे धीरे चेंज हो रही है, y नीचे से धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो देख भैया, डी वाई अपन में डी टी जो है ना, रियल में वेलोसिटी है। रियल में क्या है बेटा, वेलोसिटी। डी वाई अपन में डी टी क्या है, रियल में वेलोसिटी। हमको इक्वेशन में यही निकालना है, डी वाई अपन में डी टी। तो मैंने सोचा कि यार कैसे करूं यार, थीटा भी दे के रखा है, ये 500 फीट भी दे के रखा है। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम tan थीटा इजिकल टू में, tan थीटा इजिकल टू वाई अपॉन में ये 500 कर दें। तुम्हें कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। tan थीटा इजिकल टू वाई अपॉन में परपेंडिकुलर वाई बेस कर सकते कि नहीं कर सकते, कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं है ना, नहीं दिक्कत है। अच्छा अच्छा, तुम बोलो, अगर तुम आज्ञा हमें आदेश दो तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ बेटा, ऐसा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्या दोनों साइड में, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्यों, क्यों टाइम के साथ क्यों कर दिया सर, क्योंकि हमको डी वाई अपॉन डी टी चाहिए वेलोसिटी, तो कर दिया। तो 500 tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन करूंगा, देखते हैं ना, बहुत आराम आराम से कर रहा हूँ। डी टी इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी टी, है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, बोलो। अब 500 इंटू में tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कैसे करें। तो सर ने सिखाया था कि देखो बेटा, ये इसको ऊपर नीचे थीटा से क्या कर दो, मल्टी, इधर तो वेलोसिटी हो गया डी बाई अपॉन डी टी। तुम्हें ये समझ में आया क्या, अरे डी टी का रेस्पेक्ट में करना था, लेकिन टी के रेस्पेक्ट में थोड़ी ना होगा, थीटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 500 इंटू में tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, इंटू में डी थीटा अपॉन डी टी का वैल्यू बता दो जल्दी से बेटा, 0.14 इजिकल टू 500 सेक 45 डिग्री, सेक थीटा कितना है उस टाइम, जिस टाइम यहाँ पर था 45, तो सेक 45 डिग्री का स्क्वायर इंटू में 0.14 इजिकल टू में भी सेक 45 डिग्री होता है √2, तो ये √2 का स्क्वायर इंटू में 0.14 इजिकल टू में भी, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 2 1000 इंटू में 0.14, ये फीट पर मिनट आया,
इजिकल टू वेलोसिटी। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? अरे वो तो आ गया, तुम बोलो आया कि नहीं आया। वो तो आ गया, तुम बोलो आया कि नहीं आया। आया ना? पक्का पक्का आया ना? पक्का आया कि नहीं आया? पक्का आया होगा। क्या इसमें कोई टफ वाली बात है? अरे डी थीटा अपन में डी टी कैसे यूज करते हैं? डी बाई अपन में डी टी वेलोसिटी कैसे बना? अरे वही तो मैंने किया। डी बाई अपन में डी टी, डी बाई अपन में डी टी। वाई हर पॉइंट पर चेंज हो रही है थीटा के साथ। वाई हर पॉइंट पर बेटा क्या हो रही है? चेंज हो रही है थीटा के साथ, टी के साथ। अरे वही तो किया मैंने। नोट कर लो जल्दी से नोट कर लो। चलिए तो लास्ट टॉपिक का वक्त आ चुका है। आज डिफरेंशिएशन का स्वाहा है, अलविदा है, विदाई करने का समय है। तो विदाई करते करते मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमा एंड मिनिमम, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है बेटा। मैक्सिमम मिनिमम, देखो मैक्सिमम मिनिमम क्या है, क्यों जरूरत पड़ गया मैक्सिमम मिनिमम को? देखो दुनिया में कोई भी ऐसा फंक्शंस होते हैं जिसका मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज पॉसिबल। जैसे कि मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x का मिनिमा वैल्यू क्या होता है और मैक्सिमा वैल्यू क्या होता है। तुम सोचोगे अरे यार मिनिमा वैल्यू तो 0 होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं, माइनस भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं, माइनस भी हो सकता है। तो कैसे निकालेंगे कौन सी वैल्यूज कितनी मिनिमा है कितनी मैक्सिमा है, या फिर एक्स की ऐसी क्या वैल्यू होगी जहां पर उस फंक्शन का मिनिमा होगा, जहां पर उस फंक्शन का मैक्सिमा होगा। तो फंस गए ना। तो डिफरेंशिएशन के पास लोग गए, बोले त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। बोला क्या हुआ? बोला कि प्रभु सारा कुछ सीख लिया, क्योंकि किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकालने नहीं आ रहा है किसी को। बोला क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए तो कोई उपाय ही नहीं बताया आपने। डिफरेंशिएशन बोला रुको बच्चा मैं भी बताता हूँ। बोला क्या ग्राफ बना पहले मैक्सिमम मिनिमम, फिर सिखाता हूँ कैसे निकाला जाता है। जैसे देखो मैंने एक ग्राफ बना दिया ऐसे ऐसे। अब जिस ग्राफ को अगर बेटा देखोगे तो क्या मैक्सिमा ये वाला पॉइंट हुआ और मिनिमा क्या ये वाला पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? मिनिमा ये वाला पॉइंट हुआ। अब ऐसा नहीं है कि इस फंक्शन के इधर मैक्सिमा नहीं, क्या पता है ये ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा ऐसे हुआ हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन हमने कुछ इंटरवल ले लिया, कुछ एक फिक्स पॉइंट ले लिया कि भैया इतना कितना मैं ग्राफ देख रहा हूँ, इसकी कोई मैक्सिमा मिनिमा निकल। इसमें एक ग्राफ में कई सारे मैक्सिमा कई सारे मिनिमम पॉइंट मिल सकते हैं सिर्फ ड्राइंग में, इसलिए इसको कभी कभी बोला जाता है लोकल मैक्सिमा। क्या बोला जाता है इसको? लोकल मैक्सिमा। क्या बोला जाता है इसको? लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बोला जाता है। बोले ठीक है। बोला कि इसका ग्राफ जो है वो एफ का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? किसी फंक्शन का ग्राफ है। तो इसे मैक्सिमा दिखा दिया, मिनिमा दिखा दिया। जैसे कि एक फंक्शन कुछ ऐसे y इक्वल टू एफ एक्स लिखते ना एक्स का, तो ऐसे हमने एक ग्राफ बना दिया y इक्वल टू एफ एक्स का। अब एक बात मुझे लग रहा है कि मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, दोनों पॉइंट पर एक कॉमन है एक बात। वो बात भी बता दो जो कॉमन है। वो एक बात है जो चाहे मैक्सिमा को देखो या फिर मिनिमा को देखो, वो दोनों पॉइंट पर कुछ एक कॉमन बात है। तुम पकड़ सकते हो क्या? पकड़ सकते हो क्या? स्लोप को देखो, इस पॉइंट पर स्लोप और इस पॉइंट पर स्लोप 0 है। स्लोप क्या है इसका? 0। तो यानी कि फर्स्ट कंडीशन हमने जो निकाला देख के, कंडीशन तो बड़ा अच्छा है यार। फर्स्ट कंडीशन फॉर मैक्सिमा की बात करो, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए स्लोप क्या होना चाहिए बेटा? स्लोप क्या होना चाहिए? स्लोप को डी बाई अपने dx भी बोलते हैं। याद करो जब हम बताए थे, याद करो जहिया। हाँ, स्लोप डी बाई अपन में dx
क्या हमने बताया था आपको? पक्का बताया था। अगर नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 1 को देखो ना, स्लोप dy अपॉन dx को स्लोप बोला था। तो यानी कि मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, दोनों में से कोई सा भी हो, पहला कंडीशन भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से पहला कंडीशन dy अपॉन dx क्या होना चाहिए? 0। पहला कंडीशन dy अपॉन dx क्या होना चाहिए बेटा? 0। अब चलते हैं, क्या और भी कोई कंडीशन है? बोला कि हाँ अभी और कंडीशन है। क्या ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया dy अपॉन dx क्यों कर दिया 0? क्योंकि देखो मैक्सिमा और मिनिमा पे लाइन हॉरिजेंटल है। अरे भैया स्लोप किसको बोलते हैं? अरे उस पे टेंजेंट को ही तो स्लोप बोलते हैं ना भाई। तो टेंजेंट देखो ना 0 है, ऐसे लाइन हॉरिजेंटल, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0 ही तो होता है ना भाई। तो मैंने यही तो बताया था कि 0 होता है। इसमें कौन से दुख है तुमको? कोई दुख है क्या? कोई दुख नहीं। dy अपॉन dx 0। अब चलते हैं हम, अब इसमें ये तो कॉमन हो गया, कॉमन है, कॉमन कॉमन सी बात है, कॉमन में कॉमन बात है, ये कॉमन बात है कि मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो dy अपॉन dx 100% उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब चलते हैं मैक्सिमा का अलग देखेंगे और मिनिमा का अलग देखेंगे। कैसे? अब देखो, अब देखना इस पॉइंट पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इस पॉइंट पर 1 पर 2 पर 3 पर स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? ये पहले बताओ। तो स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव कब होता है? जब उस लाइन का एंगल जो है 90 डिग्री से क्या हो? कम हो। जब उस लाइन का एंगल 90 डिग्री से कम हो उसको क्या बोला जाता है? पॉजिटिव स्लोप। अगर उस लाइन का एंगल 90 डिग्री से क्या हो? ज्यादा हो तो उसको क्या बोला जाता है? नेगेटिव। इसको क्या बोला जाता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर स्टिल यू आर फेसिंग कंफ्यूजन देन यू मस्ट वॉच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्लोप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर वॉच करो, बेसिक मैथ। हमारे लेक्चर डिस्क्रिप्शन में दिए रहते हैं, आप वहां से वॉच कर सकते हो। क्या तुम्हें ये बात समझ में आया? तो अभी अगर देखोगे बात है कि सारा मैक्सिमा जो है, मैक्सिमा है ना, तो स्लोप को देखोगे, स्लोप देखो कम हो रहा है, देखो 0 हो रहा है। देखना पहले मार्कर को देखना, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, 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 फिर जाकर हॉरिजॉन्टल में हो। पहले ऐसे था, एक पॉइंट नंबर 1 पर थे, पहले ऐसे था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर जाके यहाँ पर। तो स्लोप कम हो रही है कि बढ़ रही है? स्लोप कम हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है? बताओ। मैक्सिमा को पाने के लिए स्लोप इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? सर डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि सर स्लोप पहले ऐसे थी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। सर ये तो यहाँ पर ऐसे ही, मतलब कि स्लोप डिक्रीज कर रही है। किसके किसके लिए? मैक्सिमा को पाने के लिए स्लोप क्या कर रही है बेटा? डिक्रीज कर रही है। किसके साथ? एक्स के साथ। अगर ये भाई ये एक्स और वाई का ग्राफ है भाई, तो फॉर मैक्सिमा के लिए मैं बोलूंगा कि स्लोप जो है वो एक्स के साथ डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? डिक्रीजिंग कर रही है। तुम्हें ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। डिक्रीजिंग कर रही है, पक्का डिक्रीजिंग कर रही है। अब इसको स्लोप जो है, स्लोप तो dy अपॉन dx होता है, स्लोप तो dy अपॉन में dx होता है। अच्छा, यानी कि स्लोप को हमने लिख दिया dy अपॉन में dx। अरे तेरी के, ये तो डबल डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब कि इसको भाई dy dx को इस तरीके डबल डिफरेंशिएशन बोलते, बताया तो था। डबल डिफरेंशिएशन डिक्रीजिंग कर रहा है। डबल डिफरेंशिएशन क्या कर रहा है? डिक्रीजिंग, या फिर इसको नेगेटिव बोलते हैं। ये डेरिवेटिव में डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो जाता है? नेगेटिव। मतलब उसका स्लोप डिक्रीज कर रहा है, मतलब नेगेटिव है। स्लोप क्या हो रहा है? नेगेटिव, चेंज हो रहा है, नेगेटिव। मतलब डिक्रीजिंग को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। तो यानी कि दूसरा कंडीशन क्या हमको मिला?
दूसरा कंडीशन कि डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तब अगर ऐसा होता है तो वो पॉइंट मैक्सिमा कहलाता है। वो पॉइंट क्या कहलाता है बेटा, मैक्सिमा कहलाता है। कब, जब डबल डिफरेंशिएशन क्या होता हो, नेगेटिव होता हो। नोट कर लो, फिर हम आपको इसके लिए बताएं। तो पहला कंडीशन मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, उसके लिए हम लोग डी बाई अपन डी एक्स करके कुछ करेंगे। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए बेटा, दूसरा कंडीशन होना चाहिए मैक्सिमा के लिए कि डबल डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन का नेगेटिव होना चाहिए। डबल डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन का नेगेटिव होना चाहिए। अब चलिए मिनिमा के लिए बात करते हैं। तो फॉर मिनिमा के लिए अब देखो, इसका कुछ एग्जांपल जब करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा तुमको। एग्जांपल जब करेंगे ना तो तुमको और भी क्लियरिटी आएगी। पहले देख लो। अब दूसरा डिफरेंशिएशन देखो। अब ये जो स्लोप है वो देखो इंक्रीज कर रहा है। पहले ये देखो ऐसे नेगेटिव स्लोप है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। अब नेगेटिव से हो गया घटते घटते जीरो, तो बढ़ा के घटा, नेगेटिव से जीरो हुआ, बढ़ा के घटा, सब बढ़ा ना। पहले नेगेटिव था, बाद में क्या हो गया, जीरो। पहले 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 नेगेटिव था, बाद में जीरो हुआ, बाद में जीरो हुआ। तो स्लोप बढ़ा के घटा, स्लोप बढ़ा के घटा, बोल जल्दी सर। बढ़ा बढ़ा बढ़ा, इंक्रीज किया, क्या किया, इंक्रीजिंग। अब स्लोप को हम लोग डी वाई अपना डी एक्स लिख सकते हैं। डी वाई अपना डी एक्स, बढ़ना को हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं इंक्रीज, प्लस, यानी कि डी टू वाई अपन में डी एक्स का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि उल्टा हो गया, साला मैक्सिमम में नेगेटिव और मिनिमम में पॉजिटिव हो गया। तो ये दो बेसिक कंडीशन है। अब इस पे हम सवाल करेंगे, दो तीन बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे यार, परेशान क्यों, बढ़िया बढ़िया एक दो सवाल करेंगे, फिर आज डिफरेंशिएशन का स्वाहा करेंगे। जल्दी से नोट करो इसको। तो इसको मैं हटा देता हूं और दो तीन बहुत बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल कर लेते। क्या बोलते भाई, मन उब गया सर, सब मन उब गया, कुछ समोसा वोसा खा ले के, खा लो खा लो खा लो, स्क्रीन को पॉज कर लो, खा लो। उसके साथ वो ले लेना, पनीर ले लेना और समोसे ले लेना, दो जलेबी ले लेना। जिंदगी का जो मजा आएगा ना, तुम ही महसूस कर सकते हो उसको। हम लोग तो क्या पता, हम तो गरीब आदमी है यार, कहाँ समोसा खाएंगे। इसको हटा दो क्या, पक्का हटा दो, चलो हटा देता हूँ। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं मैक्सिमम मिनिमम पे। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ही आ जाता है फिजिक्स में कि वैल्यूज का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो उसको देखते हैं। जैसे एक जो है इक्वेशन 5t का स्क्वायर माइनस में 9t प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0। 5t का स्क्वायर माइनस में 9t प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। पूछा है कि फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू। अब दोनों में से जो मन होगा वो निकाल दो। चलिए, तो पहला कंडीशन क्या है, मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए पहला कंडीशन क्या है, बोला गया कि सर उसका डी वाई अपॉन में डी टी को क्या कर दो, जीरो। अरे सर आपने एक्स लिखा था, तो भैया वो एक्स का फंक्शन था, ये किसका फंक्शन है, टी का है ना, तो टी के रेस्पेक्ट में करेंगे ना दोस्त। क्यों, जीरो नहीं है, ये सिर्फ वाई है, वाई इक्वल टू में, ठीक है। तो टी का फंक्शन टी के रेस्पेक्ट में, एक्स का फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में, थीटा का फंक्शन, अरे जिस फंक्शन पे तुमको मैक्सिमम मिनिमम चाहिए उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अरे ये मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे मिलेगा, एक्स पे मिलेगा क्या, टी ही पे मिलेगा। टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होगी जिसमें मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, तो वो पॉइंट निकाले जा रहे हैं। तो डी वाई अपना डी टी इक्वल टू 0। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, डी 5t का स्क्वायर माइनस में 9t प्लस में 3 अपॉन में डी टी इज इक्वल टू में 0। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 10t माइनस में 9 प्लस में 3 का 0। तो t इज इक्वल टू कितना होगा, 9 बाई में 10। अब t इज इक्वल टू में 9 बाई जो 10 आया ना बेटा, वो हमको पता नहीं है कि इस t के वैल्यू पर, ध्यान से सुनना, यहां पर एक गलती होती है, इस t के वैल्यू पर ये फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमा है कि मिनिमा, हमको पता नहीं है कि इस t के वैल्यू पर ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो हम क्या करेंगे कि एक बार और डिफरेंशिएट करें।
अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया तो ये मैक्सिमा, देखो अब एक ही आएगा क्योंकि एक ही वैल्यूज है। अगर दो आता तो एक मैक्सिमा का भी हो सकता है, एक मिनिमा का भी हो सकता था, लेकिन ये वैल्यू जो है हमको नहीं पता है कि मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है। तो एक बार और क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। तो पहला बार डिफरेंशिएशन ये आया, तो दूसरा सेकंड डिफरेंशिएशन करो d2 बाई अपन में dt का स्क्वायर का। तो जब सेकंड करोगे तो ये आ जाएगा 10 ही आ जाएगा माइनस में 0। तो 10 क्या आया, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, बोलो पॉजिटिव कि नेगेटिव। सर पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव आया, देखो इसकी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ साइन देखते हैं। किसको देखते हैं, साइन देखते हैं। हम लोग दूसरा डिफरेंशिएशन करते हैं सिर्फ साइन देखने के, हमको कितना वैल्यू उससे कोई मतलब नहीं। तो यानी कि सेकंड डिफरेंशिएशन है, सेकंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, यानी कि d2 y अपॉन में dt का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स एट t, देखना एट t इक्वल टू 9/10 पर y की मिनिमम वैल्यू होगी। अरे ये मिनिमम वैल्यू नहीं, ये 9/10 मिनिमम वैल्यू नहीं है। अरे ये तो t की वैल्यू निकाला तुमने। इस पॉइंट पर मिनिमम और मैक्सिमा दोनों हो सकता था, हमको पता नहीं था। लेकिन हमने जब सेकंड डिफरेंशिएशन किया तो हमको पता चला कि अरे भैया ये 9/10 पर ये मिनिमम वैल्यू देगा। 9/10 पर क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। कैसे पता चल गया हम ये, तो निकालना। तो y की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस की कमी हो गई। y की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम ये t की वैल्यू 9/10 इसे पुट कर देंगे। तो 5 9/10 का स्क्वायर माइनस में 9 और 9/10 और प्लस में 3। अब जो भी इसकी वैल्यू आ जाए, मेरे पास स्पेस नहीं है मैं करूँ, इसकी जो भी वैल्यू आ जाएगी वही क्या हो जाएगी बेटा, मिनिमा वैल्यू हो जाएगी। इसकी जो भी वैल्यू आ जाए वो क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमा वैल्यू हो जाएगी। नोट करो। अच्छा कभी किस सवाल में जानते हो क्या देते हैं, डायरेक्ट क्या देते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो। तो इस सवाल को पता है कि भैया एक ही वैल्यू जाएगी और ये क्या होगी, मिनिमा। तो आपको ये दूसरा स्टेप करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट बोलते मिनिमम वैल्यू निकालो। तो मिनिमम वैल्यू निकाला तो मतलब एक ही वैल्यू जा रही होगी। और ऐसे भी डबल डिफरेंशिएशन है, पावर 2 है, डबल डिफरेंशिएशन है पावर 2 है, तो एक और डिफरेंशिएट हो तो पावर 10 ही तो आएगा ना, और उसका वैल्यू एक ही तो आएगा। तो ये या तो मिनिमा का होगा या तो मैक्सिमा का होगा। तो हमने सवाल में लिख दिया कि फाइंड मैक्सिमा मिनिमा, तो हमको पता ही नहीं था कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। अब मैं सवाल में देता कि मिनिमा वैल्यू निकालो, तो गारंटी था कि t इक्वल टू 9/10 पर ही मिनिमा वैल्यू होगी, क्योंकि सवाल बोल रहा है, गलत नहीं बोलेगा सवाल। सर पता नहीं चल रहा है सर कौन मिनिमा कौन मैक्सिमा, ऐसा है क्या। चलो मैं एक और एग्जांपल कराता हूँ तो समझ में आए, नोट कर लो इसको। मैं एक सवाल दे रहा हूँ, आप लोग करके देख रहा हूँ, उसकी मिनिमम वैल्यू निकालना। पहले बोल देता हूँ, फाइंड मिनिमा वैल्यू 5x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1, ये है y इक्वल टू में 5x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1। जल्दी से निकालो, स्क्रीन को पॉज कर लो, जल्दी से निकालो, स्क्रीन को पॉज करो, जल्दी से निकालो, स्क्रीन को पॉज करो। दिखाई दे रहा है क्या, चलो मैं करता हूँ। हो गया, तुम कर रहे हो 4 3 2 1। चलो मैं करता हूँ। फॉर मिनिमा के लिए dy अपॉन में dx, मैक्सिमा के लिए भी होगा 0। तो dy अपॉन में dx, x का फंक्शन x के रेस्पेक्ट में, तो ये d5x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 अपॉन में dx इजिकल टू में 0 पुट करना है। तो जगह 10x माइनस में 2 इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू कितना आ गई। अब देखो x की एक ही वैल्यू जाए, ये गारंटी है कि यही इसी x पर y की मिनिमम वैल्यू आएगी, इसी x पर y की मिनिमम वैल्यू आएगी। विश्वास नहीं तो 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, देख लो। d2 बाई अपना dx का स्क्वायर जब करोगे तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 ही तो आएगा ना, x 10 माइनस में 0 यानी कि प्लस में 10 आ गया। तो 100% डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। अब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव का मतलब 100% ये क्या है,
मिनिमम वैल्यू होगी इस पे। यानी कि एट एक्स इजिकल टू में, एट एक्स इजिकल टू 5 पर, ये पॉइंट है, ये वैल्यू नहीं है, ये पॉइंट है। एट एक्स इजिकल टू 5 पे मिनिमा वैल्यू होगी, y की मिनिमा वैल्यू होगी, y की मिनिमा वैल्यू होगी। पूछा कोई कि कौन कितना होगा, y की मिनिमा वैल्यू होगी, y की मिनिमा वैल्यू होगी, तो निकाल दो, y की मिनिमा वैल्यू निकाल दो। तो 5 एक्स 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 1, यानी कि 25, 125 माइनस 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई, 126 माइनस 50 हो जाएगा 676, है ना। इससे कम वैल्यूज नहीं हो सकती इस फंक्शन का, इससे ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा इन्फिनिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इससे कम वैल्यूज 25 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, मिनिमम यही है। क्या तुम्हें समझ, ये क्या, ये फिर क्या निकाला आपने, ये तो वो पॉइंट निकाला जिसपे मिनिमम वैल्यू आएगी, ये तो वो पॉइंट निकाला जिसपे मिनिमम वैल्यू आएगी। समझा या नहीं समझा, अब तो समझ गया। अब एक एग्जांपल ऐसे मैं बताता हूँ जिसमें दो दो वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पर, तो कैसे देखते हैं, वो ऑब्वियस बात है कि क्यूबिक इक्वेशन होगा तभी यहाँ पर 2 आएगी, उसको भी कर लेते हैं। इस तरह नोट कर लीजिए जल्दी से। अब ये इक्वेशन लिखा हुआ है ऊपर, y इक्वल टू 5x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस में 3x, दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है। अब इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है, मिनिमम वैल्यू भी निकालना है ना। तो लिखो सवाल, लिखो फाइंड मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन, फाइंड मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन, फाइंड मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। तो देखो, तो तुम प्रक्रिया लगा दो, जो लगाना है तुम लगाओ। पहले मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करो, dy अपॉन dx, जल्दी से करो, कौन पहले करता है देखता हूँ। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy अपॉन में dx मस्ट बी 0, तो ये करोगे तो 5x का क्यूब प्लस में 2x का स्क्वायर माइनस 3x अपॉन में dx इजिकल टू में 0, यहाँ से हो जाएगा 15x का स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 3 इजिकल टू में 0। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितने वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू। अब ये तुम निकालना कितना वैल्यू आए, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट आंसर, ओके, तो मैं देख के लिख देता हूँ, मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है। एक तो है x की वैल्यू जो है माइनस में 3 में 5 है, और एक x की वैल्यू जो है वो 1 में प्लस में 1 में 3, ठीक है, मैंने देख के लिख दिया, तुम निकालोगे भी तो यही आएगा, ठीक है। अब बेटा मुझे ये पता नहीं है कि इस पे मैक्सिमा आएगा कि इस पे मिनिमा आएगा, या फिर इस पे मैक्सिमा आएगा या फिर इस पे मिनिमा आएगा, क्योंकि 2 पॉइंट में। अब हो सकता है कि ऐसे यहाँ पे पावर 4 इक्वेशन है तो यहाँ पे 3 बनेगा, तो 3 भी निकल सकते हैं, 3 भी निकल सकते हैं, ये तो 2 निकाल दे। तो बोले कि सर ये तो नेगेटिव है तो ये मैक्सिमा आएगा, नहीं, पहला बार का नहीं देखना है, दूसरा बार का देखो, दूसरा बार का देखो, तो 2 बार, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो फॉर डबल डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं, d2 अपॉन dx का स्क्वायर देख लेते हैं। तो जब इसको करोगे 2 बार तो हो जाएगा कितना, 30x प्लस में 4, बोलो। ऐसा इक्वेशन हर बार नहीं आता था, ऐसा इक्वेशन हर बार नहीं आता था, वो याद आता 30 आ जाता था, 10 आ जाता था, याद है तुमको। अब इसमें x का आ गया, क्या आ गया, x का। तो जब डबल डिफरेंशिएशन है, अब इसमें हमको पता नहीं चल रहा है कि पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन है। तो अब क्या करेंगे, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अब ये वैल्यूज बारी बारी से पुट करेंगे। अगर ये वैल्यू जिसे पुट किया और पॉजिटिव आ गया तो मतलब ये वैल्यू कैसे देगी, मिनिमा देगी। और अगर यही वैल्यू जिसे पुट किया नेगेटिव आ गया तो ये वैल्यूज कैसे देगी, मैक्सिमा देगी, है कि नहीं। तो हम यहाँ पर पहले x इजिकल टू में 3 में पुट करते हैं, तो 3 में जब पुट करेंगे तो d2 अपॉन में dx का स्क्वायर, यही प्रक्रिया भाई, x अपॉन 3/5 है, तो ये आ जाए कितना, 30, जो 3/5 प्लस में 4। तुम बता दो जल्दी से, पॉजिटिव आया कि नहीं। वैल्यू से मतलब नहीं है, कितना बार बच्चों को, वैल्यू से मतलब नहीं है, क्या क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। d2 अपॉन में dx का स्क्वायर जो आ गया वो ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब एट x इजिकल टू में 3 में 5 पर वैल्यूज मिनिमा होगी। और x इजिकल टू में 1/3 देख लो, 1/3 माइनस था ना,
ये माइनस था, सॉरी ये माइनस था, माइनस आता है तो माइनस, तो कितना हो जाएगा 900, हाँ नेगेटिव आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा मैक्सिमा हो जाएगा। तुमको वैल्यू से मतलब है ही नहीं, कितना 5 लाख 10 लाख 80 लाख कुछ भी आ जाए, देखिए प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो देख, तो ये माइनस आ गया क्योंकि एक वैल्यू -3/5 आता है ना, मैंने गलती से लिख दिया था -3/5, तो इस वैल्यू पे क्या आ गया मैक्सिमा आ गया, ठीक है ना नेगेटिव। अब ये बिल्कुल मत दिमाग लगाने लगना कि सर ये नेगेटिव होने की वजह से, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे 4 की जगह 5 लाख होता तो पॉजिटिव आ जाता, तो मिनिमम हो जाता है ना। अब x इक्वल टू 1/3 पर तुम समझ में आ गया कि d2/dx का स्क्वायर जो है x इक्वल टू 1/3 पर ये जो आ जाएगा जब पुट करोगे 30 और 1/3 प्लस 4, ये तो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x इक्वल टू में एट x इक्वल टू में 1/3 पर मिनिमम वैल्यू देगा, 1/3 पर क्या देगा मिनिमम वैल्यू, सिंपल, वैल्यू से मतलब बिल्कुल भी नहीं। और किस में देखना है सेकंड डिफरेंशिएशन में पुट करके देखना है, हमेशा किसमें देखना है सेकंड डिफरेंशिएशन में पुट करके देखना है, नोट कर लिया। तो हमें ये पता चल गया कि मैक्सिमा कौन वाला है और मिनिमा कौन वाला है, तो मिनिमा ये वाला है और मैक्सिमा ये वाला है, हमने पता लगाया। ये बिल्कुल मत दिमाग लाना कि प्लस होने के बाद से मिनिमा आ गया, नहीं ये तो किस्मत हमारी अच्छी थी, हम लोग अच्छे किस्मत वाले हैं, लक वाले हैं कि ऐसा आ गया, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं क्या है, ठीक है। अब देखो अब निकालना है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, इसको हटाना है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, y की मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर, y पे x मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर 3/5 है ना, -3/5 -3/5 का क्यूब प्लस में 2 माइनस में 3/5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3/5 जो भी आया आंसर निकाल लेना। अब y की मिनिमम वैल्यू कितने पर आएगी 5 इंटू में 1/3 का क्यूब प्लस में 2 इंटू में 1/3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 1/3, जो भी वैल्यू आए उसको निकाल। तो क्या तुम्हें समझ में आया कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, 3 फंक्शन भी हो सकते हैं, बारी बारी से आपको चेक करना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से बहुत मेहनत से लेक्चर को डेडिकेट किया है आपके लिए, और आपको समझ में आना ही चाहिए। अगर आपको कोई शिकवे या शिकायत को गालियां बकना है तो आप प्लीज हमें कमेंट में गालियां दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम गालियों लोग का। अगर आप हमारे वीडियो को डिसलाइक करना चाहते हैं तो डिसलाइक भी कर दीजिए, लाइक करना चाहते हैं लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कुछ नहीं करना चाहते कुछ मत कीजिए, है कि नहीं। और अगर आप हमें मेल पर्सनल मेल लिखना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ आपके डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है rcp@gmail.com। और अगर आप मुझे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं और वहां पर अपनी डाउट पूछना चाहते हैं, चाहे आप अपनी इच्छा को जाहिर करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में भी है, तो वहां पर जाकर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और हर क्वेश्चन फिजिक्स में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं, वो भी इंस्टेंट, जो कि कोई नहीं देता है इंस्टेंट सॉल्यूशन ऑनलाइन की दुनिया में, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन देने का। तो जब तक अगला लेक्चर नहीं, अगला लेक्चर किस पे होगा बताओ, इंटीग्रेशन पे, अगला लेक्चर किस पे होगा इंटीग्रेशन पे। तो इंटीग्रेशन का लेक्चर जल्द ही आने वाला है, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।